नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपन मंडी जी जो टॉपिक कर रहे थे उसमें अपना अलग टॉपिक आ गया है। जो अगला टॉपिक है वो आ गया है, वो कौन सा है? प्रोटोजोआ जनित रोग। आज अपन प्रोटोजोआ है उनसे होने वाले जो डिजीज़ है वो पढ़ेंगे। इसके साथ मैंने प्रोटोजोआ जनित रोग उसमें मैं आपके लिए इजी ट्रिक लेकर आया हूँ, और ये सारा जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो NCERT बेस पर है। ठीक है, तो आपको मैं आज बताऊंगा कि प्रोटोजोआ जनित रोग है वो आप किस प्रकार याद कर सकते हैं। इसके लिए मैं स्पेशल ट्रिक बनाकर भी लेकर आया हूँ, तो वीडियो से एंड तक जुड़े रहना और प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अपने जो साथी है उसको जो जनरल साइंस है उससे कोई समस्या न हो। जनरल साइंस के सारे टॉपिक मैं यहाँ अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा मैंने अलग अलग जो प्ले लिस्ट है वो बना रखी है, उसमें आपको जो जनरल साइंस है उसके सारे जो टॉपिक्स हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा मैं MCQ भी लेकर आता हूँ। पिछला वीडियो था वो मेरा स्पेशली जो डिजीज है उसके लिए MCQ के लिए था। आज अपन पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। उसके लिए स्पेशल ट्रिक आपके सामने स्क्रीन पर देख लीजिए। पापा काम पे सो जाते हैं। पापा क्या है? काम पे सो जाते हैं। स्पेशल ट्रिक क्या है? पापा काम पे सो जाते हैं। तो आपके जो डिजीज है वो मेन क्या है? पहला कौन सा है? पहला जो डिजीज है वो पढ़ेंगे अपन पायरिया। पा से कौन सा रोग आ गया? पा से डिजीज, पहला जो डिजीज है वो आ गया पायरिया। कौन सा आ गया? पायरिया। पायरिया डिजीज है वो पा से पायरिया आ गया। ठीक है, का से कौन सा रोग आ जाएगा? पापा। पा से पायरिया, का से काला अजर। क्या? का से कौन सा रोग आ जाएगा? काला अजर। का से कौन सा डिजीज अपना आ जाएगा? काला अजर। ठीक है, पापा काम पर सोते हैं। पापा क्या है? काम पे सो जाते हैं। काम पे या से पे से कौन सा आ गया? पेचिस। तीसरा डिजीज अपना कौन सा आ गया? पेचिस। और नेक्स्ट अपन डिजीज है वो कौन सा है? सोते मतलब निंद्रा रोग होता है, वो भी एक जो प्रोटोजोआ जनित रोग है वो अपन आ गया। तो इसके अलावा एक डिजीज और रह गया, वो कौन सा है? आपने मलेरिया। कौन सा डिजीज है? मलेरिया। वो भी अपन इस ट्रिक में आ जाता है। तो आपको ये ट्रिक याद में रखनी है कि प्रोटोजोआ जनित रोग आ जाए ना, जब भी प्रोटोजोआ जनित रोग आ जाए तो आपको एक छोटी सी ट्रिक ध्यान में रखनी है कि पापा काम पे सोते हैं। पापा क्या है कि काम पे जाते हैं और सो जाते हैं। पा से कौन सा आ गया? पायरिया। का से आ गया कालाजर। मैं से आ गया मलेरिया। पै से आ गया पेचिस। सोते से आ गया निंद्रा रोग। चलो वीडियो से आगे बढ़ते हैं। ट्रिक आपको ये ध्यान में रखनी है, और ये ट्रिक आपके लिए बहुत इजी हो सकती है, क्योंकि जो मलेरिया है, जो प्रोटोजोआ जनित रोग है, उसमें आप ये अगर छोटी सी ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको जितने भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, 5 जो प्रोटोजोआ जनित रोग अपन पढ़ेंगे वो सारा एक ट्रिक में आ गया है। चलो आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग है अपना आज का टॉपिक। प्रोटोजोआ जनित रोग उसमें अपन कौन कौन से पढ़ेंगे? मलेरिया पढ़ेंगे, निंद्रा रोग पढ़ेंगे, काला अजार पढ़ेंगे, पायरिस पढ़ेंगे, और अमीबिया पेचिस है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये 5 जो मेन इंपॉर्टेंट जो जो प्रोटोजोआ जनित रोग है वो अपन पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा इसका रोग कारक क्या है, इसके रोग कारक है उसके बारे में बताऊंगा, इसके रोग कारक के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा इनका संक्रमण किस प्रकार होता है और इनका उपचार क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। अलग से आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा टॉपिक है वो एक साथ मैं यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा। मलेरिया। मलेरिया रोग है, कौन सा रोग है? पहला अपना मलेरिया रोग। मलेरिया रोग है, उसका रोग कारक है क्या है? प्लाज्मोडियम। इसका रोग कारक क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, रोग वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसका रोग वाहक कौन सा है? मादा एनाफ्लीज मच्छर है इसका रोग वाहक है। मलेरिया उसका रोग वाहक क्या है? मादा एनाफ्लीज मच्छर है इसका रोग वाहक है। ठीक है, लक्षण क्या है? इसका जो लक्षण है वो क्या है? ठंड व कंपन के साथ बुखार आ जाती है। क्या हो जाता है कि ठंड व कंपन के साथ बुखार आ जाती है, और RBC की संख्या है वो कम हो जाती है। RBC की संख्या है इस मलेरिया में, RBC की संख्या है उसकी नंबरिंग है वो क्या है? लॉस हो जाती है। RBC की संख्या है कम हो जाती है। ठीक है, इसमें उपचार क्या है? कुनेन यानी सिनकोना है, पादप की छाल से इसका उपचार करते हैं, इसका सेवन करते हैं। इसका उपचार यही है कि सिनकोना छाल है, सिनकोना जो पादप है उसकी छाल का उपयोग करते हैं, उसे अपन को कुनेन प्राप्त होता है और इसे उपचार के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो मलेरिया रोग है उसमें मलेरिया रोग उसके लक्षण और उपचार अपन ने पढ़ लिए। इसके अलावा मलेरिया है
उसके थोड़ा टाइप्स दिए हुए क्या है, क्या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है तो इसे क्या कहते हैं, सामान्य मलेरिया कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सामान्य मलेरिया है तो उसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो बोला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे घातक मलेरिया कौन सा होता है, सबसे जो घातक मलेरिया होता है, सबसे जो हार्मफुल जो मलेरिया होता है वो है प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम। कौन सा है, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम है, उसे सबसे घातक जो प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया है वो माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो एमपी टेस्ट किया जाता है। मलेरिया है उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एमपी टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अपन ने ये नोट डाल के लिखा है कि इसके खोजकर्ता कौन है। इसके जो खोजकर्ता है वो क्या है, सर रोनाल्ड रोस है, वो इसके मलेरिया के खोजकर्ता है। मलेरिया में रे नाम है इसकी, देख लिया, ये ट्रिक कर सकते हैं, रे से रोनाल्डा, तो सर रोनाल्ड रोस है वो इसके खोजकर्ता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि मलेरिया है ना, मलेरिया जो डिजीज है उसमें क्या है, मलेरिया को रोकने के लिए तालाबों में क्या है कि गेम्बूसिया जो मछली है उसका पालन किया जाता है। जो मलेरिया डिजीज है उससे जो बचाव है उसके लिए क्या किया जाता है कि तालाबों में गेम्बूसिया मछली का पालन किया जाता है। इसका रीजन क्या है कि मादा एनाफिलीज मच्छर होता है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर की लार्वा को खा जाती है। ये जो मछली होती है ये मादा एनाफिलीज मच्छर है उसकी लार्वा को खा जाती है, इसी कारण इस मछली का जो पालन है वो किया जाता है ताकि मलेरिया से अपने बच सके। ठीक है, मनुष्य में मलेरिया का संक्रमण है वो क्या है, प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट अवस्था में होता है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बींग है उसमें मलेरिया का संक्रमण कौन सी अवस्था में होता है, तो आपको बताना है कि स्पोरोजोइट अवस्था है वो मलेरिया की अवस्था है, स्पोरोजोइट उस अवस्था में मलेरिया का जो संक्रमण है वो मनुष्य में होता है। इसके अलावा जो मलेरिया डिजीज है उसकी खोजकर्ता कौन है, सर रोनाल्ड रोस। कौन है, सर रोनाल्ड रोस है इस मलेरिया डिजीज है इसके खोजकर्ता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मलेरिया अपन यहाँ टॉपिक जो क्लियर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो डिजीज है वो क्या है, निंद्रा रोग। कौन सा डिजीज है, निंद्रा रोग। निंद्रा रोग जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि निंद्रा रोग यानी नींद आने लगती है। इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको नींद और आलस ज़्यादा आता है। इसका रोग कारक क्या है, ट्रिप्नोसोम गेम्बुएसिस। इसका जो रोग कारक है वो क्या है, ट्रिप्नोसोमा गेम्बुएसिस इसका रोग कारक है। ठीक है, इसमें रोग वाहक है सीसी मक्खी। इसकी जो रोग वाहक है कौन सी मक्खी है, सीसी मक्खी इसकी रोग वाहक है, सीसी मक्खी है इसकी रोग वाहक है। और इसके लक्षण है निंद्रा और आलस्य। अगर किसी व्यक्ति को हद से ज़्यादा, एक लिमिट होती है नींद आने की, उस लिमिट से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को नींद आ रही है तो आपको ये समझ लेना है कि वो कौन से रोग से पीड़ित है, निंद्रा रोग से पीड़ित है। और उसको कौन से जो मक्खी उसने काट लिया, सीसी मक्खी ने काट लिए। इसका मतलब ये आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि उसने सीसी चढ़ा ली है एक। ठीक है, वो सीसी चढ़ाने से उसको नींद आ रही है तो सीसी मक्खी है ये इसकी रोग वाहक के रूप में कार्य करते हैं। उपचार है, उपचार क्या है, डॉक्टर से संपर्क। इसका कोई विशेष उपचार नहीं दिख रहा है हमें। इसके लिए क्या है, आपको डॉक्टर साहब से संपर्क करना है। अगर किसी व्यक्ति को एक टाइम लिमिट है, उससे ज़्यादा नींद आ रही है तो क्या है कि आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। इसमें क्या है कि व्यक्ति को खाने पीने का कुछ पता नहीं चलता है। जैसे आज व्यक्ति सो गया है तो 2-3 दिन के बाद उठेगा, उसको लग रहा है कि मैं अभी सोया था। ठीक है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति है उसको पता नहीं चलता है कि वो कब सोया और कब जगा। तो इस रोग से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आपके आसपास है तो आप जल्दी से जल्दी क्या है, डॉक्टर से संपर्क करें ताकि इस जो रोग है उससे, जो डिजीज है उससे अपने निदान मिल सके। अगला अपना डिजीज कौन सा है, काला अजहर। कौन सा डिजीज है, काला अजहर। ठीक है, इसमें क्या है, काला अजहर है, काला अजहर है उसमें रोग कारक कौन सा दिया है, लेमना क्या है, लेशमानिया डोनोवनी। कौन सा रोग कारक है इसमें, लेशमानिया डोनोवनी है इसका रोग कारक है। और रोग वाहक है बालू मक्खी या रेत मक्खी। रेत मक्खी है वो काला अजहर है उसके संक्रमण के लिए सहायक होती है। ठीक है, इसके संक्रमण के लिए कौन सी मक्खी होती है, बालू या रेत मक्खी होती है। और लक्षण क्या है, इसमें तेज बुखार हो जाता है। इसमें लक्षण क्या है, तेज बुखार है। उपचार क्या है, डॉक्टर से संपर्क। इसका उपचार क्या है, डॉक्टर से संपर्क। यानी आपको अगर काला अजहर अगर पीड़ित से व्यक्ति हो तो आपको जल्दी से जल्दी क्या है, डॉक्टर साहब है उनसे संपर्क करना होगा। उसी से आपका काला अजहर जो बीमारी है उससे आपको बचाव हो सकता है। नेक्स्ट डिजीज दोस्तों, अपना नेक्स्ट जो डिजीज है जो प्रोटोजोआ जनित रोग है उसमें कौन सा रोग है अपना पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, पायरिया। कौन सा रोग पढ़ेंगे, पायरिया। ठीक है, इसका रोग कारक है एंटी अमीबा जिंजेवेलिस। कौन सा जो रोग कारक है, एंटी अमीबा
जिंजे जिंजेवेलिस, ठीक है। इसका रोग कारक रोग वाक्य दूषित जल, ये दूषित जल फिर से आ गया, यानी दूषित भोजन और दूषित जल है वो कोई ना कोई रोग है, कोई ना कोई डिजीज है, उसका रोग जो कारण बनते हैं। लक्षण क्या है? बदबू के साथ मसूड़ों में खून आने लग जाता है। अगर आपको सामने आपके आसपास ही अगर कोई व्यक्ति है, उसमें मुंह में बदबू आ रही है, उसके साथ मसूड़ों में है ना लगातार खून आ रहा है, तो उसे पायरिया रोग है, वो होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। कौन सा रोग होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती है? पायरिया। पायरिया में क्या होता है कि बदबू के साथ, यानी मुंह में बदबू आने लग जाती है। बदबू के साथ क्या होता है कि बदबू के साथ मसूड़ों में खून आने लग जाता है। और इसका जो उपचार है वो उपचार क्या है? इसके लिए जो उपचार है वो उपचार क्या है? डॉक्टर से संपर्क। डॉक्टर से आप जल्दी से जल्दी संपर्क करो कि डॉक्टर साहब मेरे मुंह में बदबू आ रही है और मसूड़ों में खून आ रहा है। क्या है? मेरे मुंह में बदबू आ रही है और मसूड़ों में खून आ रहा है। मैंने एक बार प्रिंस एजुकेशन सर है जो प्रिंस एजुकेशन एक्सवाइजेड है उसकी क्लास ली थी, उसमें मेरे को बताया था कि अगर मसूड़ों में खून आए और मुंह में लगातार बदबू आए तो आप को जो पायरिया रोग है वो पीड़ित उससे हो सकते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर साहब जल्दी से जल्दी मेरा उपचार कीजिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना डिजीज है वो कौन सा रहेगा? एमीबिया। कौन सा है नेक्स्ट डिजीज? अगला जो डिजीज है वो अपना कौन सा है? कौन सा डिजीज है? एमीबियोसिस। कौन सा है? एमीबियोसिस या एमीबिया पेचिस। कौन सा है? एमीबियोसिस या एमीबिया पेचिस, ठीक है। इसका रोग कारक है एंटी एमीबा स्टोलाइटिका। कौन सा रोग कारक है? एंटी एमीबा स्टोलाइटिका इसका रोग कारक है। रोग वाहक है दूषित जल से। रोग वाहक क्या है? दूषित जल से, ठीक है। लक्षण है पेट के दर्द के साथ डायरिया होता है। पेट के दर्द के साथ इसमें क्या होता है? डायरिया होता है। और प्राथमिक अंग यानी छोटी आंत है जो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? छोटी आंत है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। और इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है डॉक्टर से संपर्क। उपचार क्या है इसका? डॉक्टर से संपर्क करो आप, इसके अलावा कोई उपचार नहीं। तो इसी के साथ अपने जो प्रोटोजोआ जनित रोग है वो समाप्त होता है, यानी प्रोटोजोआ जनित रोग है वो अपने क्या है? समाप्त होती है। अपने 5 जो प्रोटोजोआ जनित वो रोग अपने पढ़ लिए कि पापा है वो काम पर सोते हैं, वो ट्रिक भी है मैंने आपको बता दी। तो वीडियो से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सवाइजेड को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि अपने जो मित्रगण हैं उसको नॉर्मल जो डिजीज रोग है वो अगर समझ में ना आए तो आप इस चैनल पर आसानी से अपने समझ सकते हैं ट्रिक वाइज। और इसके साथ मैं क्वेश्चन जैसे टॉपिक क्लियर होता है उसके साथ मैं एमसीक्यू लेकर आता हूँ, जिसमें रिपीटेड जो ओल्ड पेपर है उसके क्वेश्चन लेकर आता हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।